बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुकद्दस है, पर मैं अपने नाम की तरह मुकद्दस नहीं रह सकी थी। 3 भाइयों के बाद मैं पैदा हुई थी। मेरे अब्बा को बेटी की बहुत चाहत थी, क्योंकि मेरे अब्बा की कोई बहन नहीं थी। सब ने मुझे हाथ का छाला बना कर रख लिया था। मैं इतनी खुदसर हो गई थी कि मुझे अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। अब्बा ने अच्छे स्कूल में डाला, पर मैं भाई के साथ उसके स्कूल जाने की जिद करती। अब्बा कहते कि तुम लड़की हो और लड़कियों के स्कूल जाना है तुम्हें, पर मैं भाई के साथ स्कूल जाने पर बजिद थी। अम्मा हंसती और अब्बा से कहती, बहुत चाह था बेटी का, पर देख लो वो लड़कों के जैसी जिंदगी जीना चाहती है। तो अब अब्बा किसी सोच में पड़ जाते। मैं लड़कों जैसे बाल रखती, लड़कों जैसे कपड़े पहनती। मेरे भाई मुझे कुछ नहीं कहने देते। वो कहते कि हमारी एक ही तो लाडली बहन है और आप लोग क्या पुरानी सोच रखे हुए हैं। अब तो लड़कियां लड़कों के स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक साथ पढ़ते हैं। तो अब्बा कहते, वो बात तो सही है, पर मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी अपनी माँ जैसी पर्दादार और बाहया बने। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कोई गैर महरम देखे। तो अम्मा ने कहा, आप परेशान क्यों होते हैं, अभी तो स्कूल जाती है, जैसे जैसे बड़ी होगी समझदार हो जाएगी। भाई को अच्छी जॉब मिली तो उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। शुरू शुरू में तो सबने बहुत एतराज किया कि आप लोगों ने खानदान से बाहर शादी कर ली है। अब बड़े बेटे के देखा देखी बाकी बच्चे भी ऐसा करेंगे। 100 बातें थी जो लोग करते थे, पर अब्बा ने परवाह करना छोड़ दी थी। वो कहते कि लोगों की बातों की वजह से मैं अपने बच्चों की खुशियों की कुर्बानी नहीं दे सकता। मेरी भाभी थी भी मेरे अब्बा के मरहूम दोस्त की बेटी। कुछ इस वजह से भी अब्बा को भाई के इस फैसले पर कोई ज्यादा इख्तलाफ नहीं था। हमारे घर में खुशियां ही खुशियां थी। अम्मा हर रोज सबका सदका उतारती। अम्मा अक्सर कहती कि तुम्हें नजर लग जाएगी, पर्दा किया करो, पर्दा औरत की हिफाजत करता है। तो मैं अम्मा से कहती कि आप ये बातें अब्बा के सामने ना कर देना। इतने सालों के बाद अब्बा को फिर से पर्दा याद आ जाएगा। पूरे घर को भाभी ने संभाल रखा था। अब वो भी मुझे रोकने टोकने लगी थी कि मैं क्यों छत पर जाती हूँ। घर पर होती हूँ तो सर पर दुपट्टा लिया करो, दुपट्टा गले में डालने के लिए नहीं होता। शुरू में इन बातों को मैं नजरअंदाज करती। एक दिन मैंने कहा, भाभी आप मेरी माँ नहीं है। जब अम्मा को कोई मसला नहीं है तो आप क्यों मुझे हर वक्त लेक्चर देती रहती हैं। मेरे माँ बाप मेरा ख्याल रखने को जिंदा है, और दोबारा कभी मुझे रोक टोक मत कीजिएगा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप मुझे रोकें। वो शर्मिंदा से अपने कमरे में चली गई और जाकर भाई से न जाने क्या कहा कि वो पहली बार मुझ पर गुस्सा हुए थे। उन्होंने मुझे पहली बार डांटा था। मैं उस दिन खूब रोई थी। सब मुझे चुप करवाते रहे। सबको मेरी परवाह थी और ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। बड़े भाई ने कहा कि मैं तो बस अपनी लाडली बहन को समझा रहा था और तुम्हारी भाभी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। जब तुम बदतमीजी से बात कर रही थी तब मैंने सुन लिया था। बस मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी बहन ऐसी बदतमीजी करे। लोग क्या कहेंगे कि हम अपनी बहन की अच्छी तरबियत नहीं कर सके। भाई ने मुझसे सॉरी किया और भाभी को मेरी पसंद का खाना बनाने का कहा। जब भाभी किचन में चली गई तो मैंने उनसे जाकर कहा, भाभी अपनी औकात में रहना सीखें। देखा आपने, सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, कितनी परवाह है मेरी। आगे से मेरे मुंह मत लगना। तो भाभी मुस्कुराई और कहने लगी, गुड़िया तुम अभी बच्ची हो और मैंने तुम्हारे भले के लिए सब कहा था। रही बात मोहब्बत की, तो हर इंसान के दिल में उसके रिश्तों का अलग मकाम होता है। तुम इस घर की बेटी हो और मैं बहू हूं। तुम्हारी अपनी जगह है और मेरी अपनी जगह। बेहतर है कि तुम मुकाबला करना छोड़ दो। और मैं पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। ये सब गलत था और इससे ज्यादा गलत मैंने अपनी आने वाली जिंदगी में किया था। काश जब मैंने पहली बार बदतमीजी की थी तब मुझे घर वालों ने थप्पड़ मारा होता। बचपन से लेकर बड़े होने तक सब ने मुझे हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ था। किसी ने कभी मुझे डांटा ही नहीं था। और जब भाभी से बदतमीजी की तब पहली बार भैया ने मुझे डांटा। काश उस वक्त सब मुझे ये बताते कि तुम्हारी गलती थी, पर तब भैया ने सॉरी बोला। मुझे तो माफी मांगना सिखाया ही नहीं गया था। मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, स्कूल से कॉलेज में पहुंच चुकी थी और खूबसूरत भी बहुत थी। इसी वजह से मेरे अभी से रिश्ते आ रहे थे, पर अम्मा अब्बा इनकार कर देते क्योंकि मैं पढ़ना चाहती थी। हमारे घर में नन्हा मेहमान आया था। मेरे भाई के घर में बेटी पैदा हुई थी। सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पर जब एक इंसान मोहब्बतों का आदी हो जाए और उसको छोड़कर किसी और पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती है वो बस मैं ही समझ सकती थी। मैं सबकी मोहब्बतों पर अपना हक समझती थी
पर भाभी सही कहती थी कि हमारे दिल में हर रिश्ते का अलग मकाम होता है, और ये बात मुझे सालों बाद समझ आई थी। मेरे बड़े भाई को अपनी बेटी से ही फुर्सत नहीं मिलती थी और मैं उदास हो जाती। हालांकि वो मेरी भतीजी थी, पर पता नहीं क्यों मैं तब इतनी खुदगर्ज हो चुकी थी कि मुझे वो भी बुरी लगती थी। एक बार अम्मा से ऐसे ही बोल दिया कि जब से आपकी नवासी आई है आप तो अपनी बेटी को भूल चुकी हैं। तो अम्मा हंसकर कहने लगी, जब तुम्हारी औलाद होगी ना तो वो मुझे तुमसे भी ज्यादा अजीज होगी, क्योंकि औलाद की औलाद से माँ बाप को और भी ज्यादा लगाव और मोहब्बत होती है। मैं क्या कहना चाहती थी, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं था। बाबा से गिला करती तो वो भी हंसकर टाल जाते। एक दिन अम्मा ने कहा, पढ़ाई के साथ घरदारी भी सीखना शुरू कर दो, कुछ सालों में तुम्हारी भी शादी कर देनी है। बेहतर है कि अभी से थोड़ा थोड़ा काम सीखोगी तो काम करना आ जाएगा। मैंने कहा, अम्मा ये काम वाम मुझसे नहीं होते, मैं क्यों अपने हाथ खराब करूं? तो अम्मा ने अपना सर पीट लिया। वो कहने लगी, तुम्हारे बाप और भाइयों ने तुम्हें सर पर चढ़ा रखा है। जब मैं कुछ कहती हूं तो कैसे जबान चलती है? लड़की जात हो, कुछ ख्याल करो। अम्मा शुरू शुरू में हल्का फुल्का डांटती थी, पर जब से कॉलेज जाने लगी थी अम्मा की डांट भी बढ़ती जा रही थी। पर मैं तो बस यही महसूस कर रही थी कि घर में जब से भाई की बेटी पैदा हुई है तब से अम्मा को मेरा कोई ख्याल नहीं रहा। अब मुझे घरदारी सिखाने पर तुल गई हैं। कॉलेज में मेरी काफ़ी दोस्तें थी, और कुछ तो मुझसे और कुछ तो ऐसी थी जो मुझसे जलती भी थी, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। अक्सर लड़कों को अपना पीछा करते देखा था मैंने, लेकिन कभी किसी पर तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला था जो मेरे दिल को पसंद आता। मेरे घर कई रिश्ते आए, पर मुझे लड़का पसंद नहीं आता था। अम्मा चाहती थी कि दूसरे भाई की शादी के साथ ही मेरी शादी भी कर दें। मैं उस वक्त एफएससी कर रही थी, पर बड़े भाई ने साफ मना कर दिया कि मुकद्दस अभी बच्ची है, अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दें, शादी जैसी जिम्मेदारी वो नहीं उठा सकती। कुछ साल ऐसे ही गुजर गए। घर में अफराद बढ़ते जा रहे थे और रौनक के साथ घर में शोर भी बढ़ता जा रहा था। मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ थी। कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी जब वहां मेरी मुलाकात जुनैद से हुई थी। उसे देखते ही मेरे दिल ने कहा था कि यही वो लड़का है जिसका मुझे इंतजार था। वो भी मेरी खूबसूरती का असीर हो चुका था और हमारी दोस्ती हो चुकी थी। मैं जानती थी कि वो मुझे पसंद करने लगा था, पर मैं चाहती थी कि वो ही इस बात का पहले इजहार करे। हमें कई माह हो चुके थे, सब हमारी दोस्ती से जलते थे। मेरी दोस्तें कहती थी कि तुम दोनों वाकई एक दूसरे के लिए बने हो, और मुझे अपनी पसंद पर और भी ज्यादा नाज होता था। मैं गुरूर और तकब्बुर में बहुत आगे निकल चुकी थी, और जब इंसान अपनी हद से तजावुज करता है तो ऊपर वाला उसको उसकी औकात याद दिला देता है। यूनिवर्सिटी गई तो जुनैद नहीं आया था। मेरा दिल बहुत उदास हो चुका था, उसका फोन भी बन जा रहा था। और जब घर पहुंची तो मेरा छोटा भाई सर और बाजू पर पट्टी बांधे मौजूद था। बड़े भाई कह रहे थे, तुम हमें फोन कर देते, हम उस लड़के को देख लेते। तो भाई ने कहा, खबर उसकी मैंने भी अच्छी ली है, कई दिन अब किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएगा। न जाने भाई की किससे लड़ाई हो गई थी, जो घर में सब गुस्से में फिर रहे थे। बाबा अब घर में ही रहते थे। वो बच्चों के साथ बहुत खुश रहते थे। कभी ऐसे बाबा मुझे भी प्यार किया करते थे। वक्त का पता ही नहीं चला, कब पर लगाकर उड़ गया। मैं छोटी बच्ची से कब बड़ी हुई मुझे खबर ही नहीं हुई, और मैं क्या से क्या बन गई थी मुझे एहसास तक नहीं था। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया था, बिना मांगे जिंदगी में जो चाहा वो ही पाया था। और जब से जुनैद से मोहब्बत हुई थी मैं तो मजीद हवाओं में उड़ने लगी थी। मुझे उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता था। अब तो मैं घर वालों से कोई गिला शिकवा भी नहीं करती थी। अम्मा कहती कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, इसी वजह से उसके गिले शिकवों में कमी आ चुकी है, वरना कैसे हमारे सर में दर्द कर देती थी। तो बाबा उदास हो जाते, कहते, मैं सोचता हूं जब ये अपनी ससुराल चली जाएगी तो मैं कैसे अपनी गुड़िया के बगैर रहूंगा। मेरा तो दिन नहीं गुजरता जब तक अपनी शहजादी को देख ना लूं। और अम्मा भी अपने आंसू साफ करने लगती। मैं भी पहले उदास हो जाती थी, पर अब जुनैद को ख्वाब में देखने लगी थी। मेरा दिल करता था कि मैं उड़कर उसके पास चली जाऊं, पर उसने अभी तक खुलकर मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, और मैं बस इसी इंतजार में थी। जुनैद कई दिन यूनिवर्सिटी नहीं आया था, जब एक दिन मुझसे एक लड़की कहने लगी, जुनैद से दूर रहो तो अच्छा होगा। और मैं जुनैद के लिए उससे खूब लड़ी थी। जुनैद ने मुझे लड़ते देख लिया था। कहने लगा, मैं कितना खुशकिस्मत हूं जो तुम जैसी लड़की मुझे मिली, जो किसी से भी मेरे लिए लड़ जाएगी। और मैं उससे झगड़ने लगी थी कि वो इतने दिन कहाँ गायब रहा। उसके चेहरे पर जख्म के निशान थे,
वो कहने लगा, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और मेरा मोबाइल टूट चुका है, वरना मैं तुमसे रब्ता ज़रूर करता। मैं जुनैद के लिए परेशान हो चुकी थी। एक रात जुनैद ने मुझे फ़ोन किया और कहने लगा, मैं इतना तो जान गया हूँ कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, बस मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, हम सिर्फ दोस्त हैं। और उस लड़की ने बदतमीजी की थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अगर कोई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करे। हमारी रोज़ आधी आधी रात तक बात होती, जब एक रात जुनैद ने कहा कि वो मेरे घर की छत पर है, मुझसे मिलना चाहता है। यूनिवर्सिटी में चंद दिन की छुट्टियां थी, इसी वजह से हमारी बात तो हो रही थी, पर हम मिल नहीं सके थे। मैंने पूरे घर में नज़र दौड़ाई तो सब अपने अपने कमरे में थे। मैं चुपके से छत पर चली गई। मेरे लिए वो रात बहुत खूबसूरत थी। जुनैद ने मुझे अंगूठी पहनाई और बाकायदा अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा हर ख्वाब पूरा हो चुका हो। मैं खुद को दुनिया की खुशनसीब लड़की समझ रही थी। और जब खुशी खुशी वापस सीढ़ियां उतर कर आ रही थी तो बड़ी भाभी खड़ी मुझे देख रही थी। मैं नजरें झुका गई और उनसे कहा कि एक दोस्त से ज़रूरी बात करना थी, इसीलिए छत पर चली गई थी। भाभी ने कहा, मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई से सुना है कि तुम घर वालों की जान हो, घर वालों का गुरूर हो। भला तुम कैसे अपने भाइयों के इस अंधे एतबार को ठेस पहुंचा सकती हो। वो अपनी बेटी का फीडर बनाकर वापस अपने कमरे में चली गई। काश मैं भाभी की बात को समझ जाती कि वो क्या कहना चाह रही थी, क्या समझाना चाह रही थी, पर मुझ पर तो इश्क का भूत सवार था। मुझे किसी की कोई बात कहाँ समझ आती थी, लेकिन वक्त ने मुझे ऐसी ठोकर लगाई कि मैं कहीं की नहीं रही थी। मैं जानती हूं कि मेरी कहानी सुनकर मुझे कसूरवार ठहराया जाएगा। मैं इसी काबिल हूं। मेरे साथ जो हुआ यही होना चाहिए था, पर जो मेरी जैसी लड़कियां हैं उनके लिए मेरी कहानी एक सबक है। कुछ दिन गुजरे तो घर में मेहमान आए हुए थे। अम्मा अब्बा बहुत खुश थे। जानने वालों में से रिश्ता आया था मेरा, पर मेरे चेहरे के तो रंग उड़ चुके थे। मैं तो जुनैद को पसंद करती थी, भला उसके अलावा किसी दूसरे से कैसे शादी कर सकती थी। बाबा ने पहली बार मुझसे पूछे बिना मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं बहुत रोई। जुनैद से कहा कि वो मेरा रिश्ता लेकर घर आए, तो जुनैद ने कहा कि उसके घर में कुछ मसले चल रहे हैं, वैसे भी अभी तो मंगनी हो रही है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। मैं उसकी बात पर हैरान हुई थी, पर उसने बताया कि उसकी बहन को तलाक हो चुकी है और इस सिचुएशन में वो घर में रिश्ते की बात नहीं कर सकता। कुछ दिनों में मेरी मंगनी हो गई और मंगनी पर शादी की तारीख रख दी गई। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। अम्मा मेरे पीछे आई तो मैं अम्मा के गले लगकर रोने लगी। मैंने उनसे कहा कि मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अम्मा ने मुझे झटक दिया, कहने लगी, बहुत हो गया तुम्हारा बचपना। तुम्हारे बाबा ने जो फैसला तुम्हारे लिए कर दिया है वही बेहतर है। अपने मुंह से दोबारा उस लड़के का नाम मत लेना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुमने आज तक जो चाहा, जो मांगा, हमने वही दिया। 4 दिन की मोहब्बत तुम्हारे बाप के फैसले से ज्यादा अहम नहीं है। उस लड़के को भूल जाओ। अम्मा ने मेरी एक बात ना सुनी। मैंने बाबा से बात करने का फैसला किया और बाबा मान गए। बाबा ने घर जुनैद को मिलने के लिए बुलाया, पर न जाने ऐसा क्या हुआ कि बाबा ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया और मुझसे कहा, अफसोस हुआ मुकद्दस, तुमने हमारे एतबार को ठेस पहुंचाई है। मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता, पर इतना जान लो कि वो लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है। अम्मा ने मुझे बहुत समझाया, पर मेरी अकल समझ में बस जुनैद था। मैं उसको नहीं खोना चाहती थी। मुझे मेरे घर वाले अपनी खुशियों के दुश्मन लग रहे थे। अम्मा ने कहा, यह बात तुम्हारे भाइयों को पता चल गई ना, तो इतना याद रखना कि उस लड़की को बाद में मारेंगे, पहले तुम्हें जिंदा दफन करेंगे। पर मैंने यूनिवर्सिटी जाकर जुनैद से मजीद बात करना चाहिए, क्योंकि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैं उसके सामने बहुत रोई, पर उसको मुझ पर तरस ना आया। और एक दिन मैं यूनिवर्सिटी से घर आ रही थी, जब एक फकीरनी का चेहरा देखकर हंसने लगी। मैंने उसको खूब जलील किया था और तब उसने मुझे बद्दुआ दी कि अल्लाह करे कि तेरी औलाद के साथ भी वही हो जो मेरे साथ हुआ। मैं बहुत हंसी थी, क्योंकि मैं तो कंवारी थी, पर उस रात सोई तो आधी रात को आंख खुली। कयामत आ चुकी थी, क्योंकि मेरे पेट पर जुनैद का हाथ था। वो मेरे कमरे में मौजूद था, वो भी इतना करीब कि मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, तुम्हें तो मेरी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। देखो तुम्हारे कमरे में मौजूद हूं। और मैं हैरान थी कि वो कैसे मेरे कमरे में आ गया। पर उस रात बहुत कुछ गलत हो चुका था। मैंने मोहब्बत की तमाम हदें पार कर दी थी और उसी रात बाबा को हार्ट अटैक आया था। जब अगले दिन बाबा को होश आया तो बाबा ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया।
और अम्मा से कहा कि अपनी बेटी को कहो जिस लड़के के साथ मुंह काला कर चुकी है उसको फ़ोन करे। मैं आज इसी वक्त उसको उसके साथ रुखसत कर दूंगा। और तब मेरा सर शर्म से झुक चुका था। जुनैद को बाबा ने कमरे से निकलते देख लिया था और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर सके थे। पता नहीं कैसे मैं मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी थी। मेरे दिल में ज़रा डर पैदा नहीं हुआ था। इतनी मोहब्बत करने वाले माँ बाप, जान छिड़कने वाले भाई, और मैंने क्या कर दिया था। जुनैद जा चुका था। उसने वादा किया था कि वो किसी भी तरह मेरे घर वालों को मना लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। वो कहीं गुम हो चुका था। और फिर बाबा ने जहां मेरा रिश्ता तय किया था उन लोगों ने जल्द शादी करने का कहा। उन लोगों ने भी बाबा की तबीयत को देखते हुए चंद दिनों में रुखसती करवा ली। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। उसने कहा कि तुम बदकिरदार औरत हो, मेरे साथ धोखा किया है तुम्हारे घर वालों ने, किसी और का गुनाह मुझ पर थोप दिया है और मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया गया। मैं कहाँ जाती, अपने हाथ से सब कुछ गंवा बैठी थी। फिर भी रोते धोते अपने बाप की दहलीज पर चली गई। और जब बाबा को पता चला कि मुझे तलाक हो चुकी है तो उनसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी, पर किसी ने मुझे दिलासा नहीं दिया था। मेरे वो भाई जो मुझ पर जान देते थे, किसी ने आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ नहीं रखा था। और कुछ दिनों बाद अम्मा ने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि यहाँ से चली जाओ और दोबारा कभी हमें अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। मैं गिड़गिड़ाती माफिया मांगती रह गई, पर अम्मा ने कहा माफी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। और मैं उस दिन हमेशा के लिए उस घर से चली आई, बिल्कुल खाली हाथ। जिस मोहब्बत के लिए मुझ जैसी लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत को दागदार करती हैं, उनका एतबार तोड़ देती हैं, उनको कभी सुख नसीब नहीं होता। और यही वजह है कि अक्सर बेटी के नसीब से डर कर दुआ मांगते हैं कि उनके घर बेटी पैदा ना हो। और कुछ माह बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया था जिसको सब गुनाह कहते थे। मैं एक किराए के मकान में रह रही थी और अपना पेट पालने के खातिर स्कूल में जॉब कर रही थी। जुनैद को ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की, पर वो मुझे नहीं मिला। वक्त गुजरता जा रहा था। मैंने बहुत मुश्किलों से अपनी बेटी को पाला था। डरती थी कि जो सब मैंने किया वो मेरी बेटी के साथ ना हो। उसने जब अपने बाप का पूछा तो मैंने कहा कि जब तुम 2 माह की थी तब तुम्हारे बाप की मौत हो गई थी। हमारे इस दुनिया में और कोई नहीं है, पर कहते हैं वक्त अपने आप को दोहराता है। मैंने तो शहर भी छोड़ दिया था। जब मेरी बेटी 19 साल की हुई तो उसको एक लड़का परेशान करने लगा। वो घर आकर मुझे बताती। मैं तो खुद बहुत डर चुकी थी, क्योंकि मैंने ऐसा वक्त देखा था जहां कई कई रातें मैं डर कर सोई नहीं थी। मुझे अपने घर वाले बहुत याद आते थे, पर मैं कभी उनसे मिल नहीं सकी थी। मेरी माँ ने कहा था कि यही तुम्हारी सजा है। और एक दिन मेरी बेटी बुरी हालत में अस्पताल में दाखिल हो चुकी थी। किसी ने उस पर तेजाब फेंका था। डॉक्टर ने इलाज के लिए भारी रकम मांगी थी, पर मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं थे। मैं रोते हुए वापस अपने शहर लौटी थी, जब रास्ते में मुझे वही फकीरनी मिली थी जिसका 20 साल पहले मैंने मजाक उड़ाया था। वो अब बूढ़ी हो चुकी थी, पर मुझे उसका चेहरा अच्छे से याद था। मैं उससे माफी मांगने लगी तो वो हंसकर कहने लगी, पता चला जब अपनी औलाद पर बात आती है तो दिल कैसे खून के आंसू रोता है। मैं चाहती तो तुम्हें बद्दुआ दे सकती थी, पर तुम अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर जाती। अपनी औलाद की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पता है मैं भी बड़ी हसीन थी, अच्छे घर से थी, पर एक लड़के ने मेरा चेहरा जला दिया था। उसने कहा कि जब तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। मेरी माँ मुझे देखकर मर गई थी और मुझे किसी ने कबूल नहीं किया था। उस दिन भूखी प्यासी यहां बैठ गई तो तुमने मुझसे कहा कि ये लोग ड्रामा करते हैं, भीख मांगने के ढोंग होते हैं। अगर इनका बस चले तो ये लोग अपनी औलाद को भी इसी काम पर लगा दें। तुमने मुझे ठोकर मारी और अपनी राह पर चल दी। किसी की हकीकत जाने बिना उसको इतना जलील नहीं करते। मैं उसकी बात सुनकर रोने लगी थी, उससे माफिया मांगने लगी थी। उसने मुझे माफ कर दिया था। और जब मैं अपनी माँ के घर पहुंची तब पता चला कि अम्मा की कई साल पहले वफात हो चुकी है और मेरा एक भाई बाहर शिफ्ट हो चुका था। बाकी भाई ये शहर छोड़कर जा चुके थे। उनको लोगों की बातों ने जीने नहीं दिया था। और वहां जाकर मुझे एक और बात पता चली थी कि जिससे मेरे भाई की लड़ाई हुई थी वो जुनैद था, और जिसने उस लड़की के चेहरे पर तेजाब डाला था, जो फकीरनी बन चुकी थी, जिससे उसका मुस्तकबिल और उसके ख्वाब छिन चुके थे, वो जुनैद था। वो मुझे धोखा देकर भाग निकला
पर एक हादसे में उसकी भी बहुत बुरी मौत हो चुकी थी। जिस मोहब्बत के लिए मैंने अपने घर वालों की इज्जत को दांव पर लगा दिया था, वह मोहब्बत झूठी मक्कार निकली थी। मुझे अपने वजूद से, अपने आप से नफरत महसूस होने लगी थी। मेरी बेटी जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। मैं अपनी माँ से अपनी बेटी की भीख मांगने गई थी ताकि उसके इलाज के लिए कुछ पैसे मिल जाएं, पर मेरी माँ को मेरा दुख खा गया था। कितनी अजीब बात है, मैं हंसते बसते इंसानों को खा गई थी। मैं खुद को मारने लगी थी, और जब अस्पताल वापस आई तो डॉक्टर्स ने बताया कि मेरी बेटी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपनी माँ को हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैं पागलों की तरह रोने लगी थी। मेरे पास क्या बचा था? आखिर मेरा क्या कसूर था? मोहब्बत ही तो की थी, पर मेरे एक गुनाह ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। मैं जीना नहीं चाहती थी, मेरे पास जीने की कोई वजह भी नहीं बची थी। सब मुझे पागल कहते, पर पता नहीं क्यों मैं जिंदा हूं। मुझे मौत क्यों नहीं आती है? मैं अपने रब से माफी मांगती हूं, पर पता नहीं ये कैसी सजा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।